आज आप लोगों ने सबके थ्रू कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन की जानकारी आपने ली। सब लोगों को कुछ ना कुछ नया जानने मिला। और अभी जो बच्चों ने स्पीच दी, रियली मराठी मुझे कुछ कम समझ आया, लेकिन जो जो वर्ड समझा बहुत ही मुझे बेस्ट लगा। तो आप लोगों को इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच, आपने इतना हौसला दिखाया। क्योंकि जनरली क्या होता है, बोलना तो सबको आता है, हम सब दिन भर बात करते रहते हैं, लेकिन एक स्टेज पे माइक के साथ पब्लिक के सामने बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और आपकी इतनी छोटी सी एज में आपने ये हौसला दिखाया, बहुत ही शुक्रिया अदा, बहुत ही बेस्ट वर्क है। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा बच्चों को, हमेशा लीडरशिप किया करो। लीडरशिप का मतलब पता है? लीडरशिप का मतलब होता है कि कुछ भी काम अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें आगे आना है। जनरली क्या होता है, कुछ भी काम करना है तो सोचते हैं कोई बात नहीं, वो कर लेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इतने सारे लोग हैं ना, काम हो जाएगा, मुझे कहाँ कुछ करने की जरूरत है, ये समुद्र में से एक लोटा निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो वाली बात हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें अगर कोई सिस्टम चलानी होती है, अगर हमें कुछ काम करना होता है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले हमें खुद से करनी है। अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं लाइफ में, समाज में, जीवन में, हमारे घर में, हमारे करियर के प्रति कुछ भी, अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो सबसे पहला चेंजेस हमें खुद से करना है। और मैं आप लोगों को बस यही बता रहा हूं कि आप लीडरशिप में आगे रहिए। लीडरशिप का मतलब मैंने बता दिया, हमेशा हर मोड़ पे आगे रहना है। कभी ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। नेवर थिंकिंग नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ दिमाग में सोचने से ही आपका काम हो जाता है। अगर आप नकारात्मक कुछ सोच दिमाग में थोड़ी सी भी लाते हो तो आपका जो काम होने वाला है वो कभी नहीं होगा। तो बी पॉजिटिव, हमेशा लाइफ में या हर मोड़ पे पॉजिटिव रहो। और बात है पॉजिटिव नेगेटिव की, तो एक बात और भी मैं कहूँगा आपको, कुछ भी अगर समस्या आती है, समस्या का नाम क्या होता है पता है? प्रॉब्लम किसे कहते हैं? जनरली लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम है तो थोड़े हताश हो जाते हैं, थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम का नाम होता है, समस्या का नाम होता है समाधान, प्रॉब्लम का नाम होता है सॉल्यूशन। ये आप जानते हो? जिसने ये सोच लिया उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि प्रॉब्लम खुद एक सॉल्यूशन है, समस्या ही समाधान है। बोलते हैं ना कि हर एक ताले की चाबी होती ही है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। और ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका इलाज या सॉल्यूशन ना हो। तो बच्चों को लाइफ में, या हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं उसमें से भी, हर एक को कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉब्लम आती रहती है लाइफ में। अभी हम जाएंगे, रिक्शा नहीं मिलेगी, टैक्सी नहीं मिलेगी, वो भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, लाइट चली गई टेंशन में आ गए, पानी की बोतल खत्म हो गई टेंशन में आ गए, खाने की डिश फिनिश हो गई टेंशन में आ गए। टेंशन के बहुत सारे रास्ते हैं। घर वाली पर्सनल टेंशन में नहीं बताऊंगा, लेकिन टेंशन तो हर मोड़ पे होती है। तो आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और उसमें से रास्ता निकालिए कि मुझे इसमें से कैसे पॉजिटिवली निकलना है। क्योंकि अभी हमारा एजुकेशन का टाइम है, हमें अभी पढ़ाई करनी है, अच्छे से आगे बढ़ना है। तो रास्ते में समस्या तो आती रहेगी। किसी की समस्या ये रहती है, प्रॉब्लम ये रहती है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, किसी को एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो टेंशन आ जाती है, किसी के मार्क्स कम आ जाते हैं, किसी का ग्रेड कम आ जाता है। तो ये सारी बातों को छोड़ दीजिए, बस इतना सोचिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है, और वो पाने के लिए हम क्या करेंगे तो वो हमें हासिल होगा। तो शॉर्ट में बात यह है कि हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोचिए और उसी सोच के साथ बस काम कर रहे जाओ।
क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये नहीं करूंगा तो ये मुझे नहीं मिलेगा, तो ये रियलिटी है। हमारा जो गीता के अंदर जो सार है वो भी यही कहता है, कर्म किए जा फल की आशा मत रख, है ना। तो हमें सिर्फ कर्म करना है, काम करना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। आज हमने ये फंक्शन रखा, हमने क्या सोचा कि भाई हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हमने हमारा कर्म कर दिया। आप भी अपना कर्म कीजिए। आपको क्या कर्म करना है कि हमें पढ़ना है, लिखना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। रुकावट काफ़ी आएगी, मोड भी चेंजेस होते रहेंगे, कभी ये ऑप्शन कभी वो ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन सामने आ जाएंगे, तो उसमें बेस्ट सिलेक्शन करो, चॉइस ऐसी करो कि जिसे आपको कभी पछतावा ना हो। बाद में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार काश साइंस ले लिया होता तो अच्छा था, ये मैं कहाँ गलती से आर्ट्स में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्ट्स में आ गए, कॉमर्स लिया तो अच्छा था। तो सबको लाइफ में कभी ना कभी सिलेक्शन करना होता है ना। सबको टाइम मिलता है, चांस मिलता है किसी भी मोड़ पे। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करता हूँ, एवरी मोड़ पे, हर एक जगह पे, जहां जहां आप आगे बढ़ोगे, हर एक जगह पे आपको चॉइस मिलेगी। ये करना है, वो करना है, ये करेंगे तो क्या होगा, ये अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सब कुछ सोच समझ के उसका बैलेंस करना है, उसके पॉजिटिव के बारे में भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है, और देन डिसीजन लेना है। और जो इंसान लाइफ में खुद का डिसीजन अगर खुद लेता है, वो ही इंसान लाइफ में सक्सेस हो सकता है। ये एक रियलिटी है।